घसेरी का सब भी दगड़ियों खुणी धर्मेंद्र पंत को प्रणाम। दगड़ियों, आज की कहानी हम खुणी पौड़ी गढ़वाल का एमकेश्वर ब्लॉक का उमरोली गांव का मनीष सिंह नेगी जी की भिजीच। ई कहानी में तुम थे कि चतुर की चतुराई और छुयाल बुआरी की कारस्तानी सुनना को मिलली तो फट से कह दिया वही थे लाइक और शेयर और फिर सुना कहानी। यह उन दिनों की बात च जब गांव का लोग खेती बाड़ी कर की अपड़ू गुजर बसर करदा छाए, लेकिन वो मस्त रहंदा छाए। इन्हीं एक गांव में दुई झना रहंदा छाए। उनका अभी मतलब कोई नौ न बाला नहीं छाए। तो ऊम बिटी जवे को नौ छाई चतुर सिंह और जथो नाम तथो गुण। वो सच में बहुत चतुर छाए। वे की जनानी को नौ छाए घिनुड़ी, और वो घिनुड़ी जन बहुत सीधी सादी छे। पर एक बात छे कि वहीं के प्याटम कुछ नहीं पचत छाए। ना 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 वहीं पेट खराब नहीं रहन छाए। वो भारी छुयाल छे। इन्हें की बात उन्हें और उन्हें की बात इन्हें करण में वहीं थे चैन आम छाए। और चतुर भी अब वहीं दगड़ रहे की आदत पोड़िए छे। वे की किया इन छुयाल। एक दिन दुया झना धान धंधा खुणी पुंगड़म जया छाए। चतुर हॉल लगाणु छाए। और वे की जनानी पिछने बेटे डाला फोड़नी छे। तबरी अचानक निष्ठुर जोच कखिम फंस गए और बल्द वे थे खींची नहीं साका। अब चतुर थे लग कि कोई बड़ो ढूंगू यखम फंस गए। वेन बल्द खोल दीन और वखम खुदन बैठ गए। जब वेन वखम खोद की देखी तो वे थे क्या मिली? वखम में थे एक बक्सा मिल गए। वे की जनानी भी उख में छे। चतुरन बक्सा निकाली और एक डाला का छेल में चल गई दुया झना। उन बक्सा खोली तो वो हैरान रह गिन। वे बक्सन पता की छे सोना चांदी का कीमती जेवर। अब चतुर और वे की जनानी बहुत खुश रहेगी। कोई भी खुश हो जा जय थे कि इन सोना चांदी से भरियों बक्सा मिल गया। पर वो डरना है बिछा है कि जो गाँव लो थे पता चल जालू तो उनका हाथ कुछ नहीं लगणू। चतुर के भी तरह से वे बक्सा थे कि गाँव वालों की नजर से बचाउण चाणू छाए। वेन उख में एक खडोल काई और उख में बक्सा लुके दे और दुया झना चुपचाप घर लौट गिन। चतुर सोचणु छाई कि बक्सा का गहना पाता वो कन के अपड़ घर लाल। राती वे पुंगुड़ जे भी नहीं सके छाए। डर लगी छे भूत की बाघ की रिक की। और दिन में वो कैल देख दियो चाहे तो लोगों पूछ दियो चाहे कि ये शिव बक्सा का के बिटार से ऊंद क्या छ। चतुर थे वहां से भी ज्यादा डर अपनी जनानी की छे। वेन बड़ा प्यार से अपनी घरवाली समझे कि चाहे कुछ भी हो जा पर तू ही बात के मनी बोली। तो वे की घरवाली भी कसम खेन कि मी कखी अपनों मुख भी नहीं खुलूलू। अब सुबेर ले घिनुड़ी रोज की तरह पंदेरा पानी भुनो गए। अब पहले जमन पानी भुनो खुणे की गांव की बेटी बुआरी धार मंगोरो जांदी छे। अब उख गांव की कई बेटी बुआरी पहुंची छई और ऊँ की रोज की तरह अगलियार लगई छे। वो तबरे अफड़ा आपस में छी बतकना छाए। पर घिंडुड़ी ने कई दगड़ बात नहीं कही और चुपचाप एक कोणम जाके बैठ गए। गांव की जत गबी वखम जनानी छई उ सब्या हैरान कि घिंडुड़ी तो कहते बुलनी नहीं दीन छे और आज क्या हो गया ये चुपचाप बैठी छ। तबीयत तो ठीक से नहीं। तो वह पूछी। घिंडुड़ी ने सुरुक के जवाब दिए, हाँ मैं ठीक छो। अब बाकी जनानी तो पानी भुरण में मस्त वेगी कह के अगले आ गया कोई अपना पानी लेके चल गया। पर ओम घिनुड़ी की एक खास दगड़े छई और वही थे कि भलू नहीं लगू कि घिनुड़ी आज चुप छ।
वीन घिनुड़ी बोल, घिनुड़ी आज जरूर कुछ बात तो हुई छेच जो तू चुपचाप बैठी छे। घिनुड़िन फिर शुरू के बोल, न दगड़िया कोई बात नीच, आज बस कई दगड़ बात कनो को मनी नहीं कनोच। वही की दगड़िया कख चुप रहन वाल छे, वाह वही थे लगातार पूछण बैठ गया। वीन बोल, तुम्ही से कुछ न कुछ तो छुपानी छे, आज कोई बात तो छेच कि जो तुम्ही मनी बतान चाहनी छे। घिनुड़िन फिर बोल, इन तो कोई बात ही नीच। तो वही के दगड़ियन बोल, अब तुम्ही थे पूर्ण विश्वास हो गया ही कि तुम्ही मां कुछ न कुछ छिपानी छे। अब तुम्ही थे अपनी दगड़िया नहीं मान दी, पर मी भी तब तक क्या खम्बटे नहीं जानू जब तक तुम्ही थे से बात नहीं बताइल। सच बोलण ते घिनुड़ी तो बात गालम तक पहुंच गए छे। वीन अपने दगड़िया बोली, दगड़िया पहल तू कसम खा, तू कहीं तो नहीं बोलिल ना। वही की दगड़िया न कसम खा दिन। तो घिनुड़िन एक की सांसम बक्स वाली बात हुई ते बताई दे। बात जब खुल जान दे कंफर्टेबल दूसरा कानम चल जान तब बल हुई थे कि तीसरा और चौथा कानम जानम टाइम नहीं लगुद। 4-5 दिन में पूरा गांव थे पता चल गए बक्स की बात। गांव में पंचायत बैठ गए कि भाई बक्स तो पूरा गांव वे पर तो पूरा गांव को अधिकार छ। पटवारी तक बात पहुंची तो वो भी अपना चपड़ा सी दगड़ गांव में आ गए। वेन चतुर से पूछताछ शुरू कर दे, पर चतुर सुर्रु बटे ई बुनू कीत कैक अफवाह उड़ाईच। अब वे की घरवाली बुले गया, जो पटवारी देखी कि थर थर कौपण बैठ गया। अरविन सब सच सच बते दियाई। चतुरन तब भी बोली, साहब इनकी बातों पर यकीन निकारा, यत ये कुछ अनाप शनाप बुलनी ही रेंद। पर न गांव वाला माना न पटवारी। पटवारी चतुर खुणे बोल, चुपचाप बक्सा मी थे दे दे, नत्तर मिल तो जेल में डलवा देनी। चतुर सिंह सोचम पोड़ गई कि अब कह रही थी क्या कह रही। वो समझ गई कि अब वो एक हाथ कुछ लगने नीच। वो रात भर यहाँ के बारम सुचुणु राय। चतुरन क्या कह रही सुबेर लेकी वो इन अपनी घरवाली खुणे बोली कि चल बहुत दिन बेटे हम बाजार घूमी की नहीं आया, आज बाजार घूमनो जांदा। अब घिनुड़ी ओ खुश हुए गे, तुरंत तैयार हुए गे। और चतुर अपने घरवाली दगड़ बाजार पहुंच गए। वेन घिनुड़ी तय खूब खले पिले चरखिम भी बिठे और घिनुड़ी बहुत खुश छे। चतुरन मौका देखी अपनी घरवाली में बोली, जा तेरी कोई दगड़े भी आई होली बाजार, तू दगड़ घूम मैं अब भी आऊं। घिनुड़ी मान गे। चतुर कुछ सामान लेने को चल गए। वेन 2 किलो साबुत माछ मुलेन, खरगोश को एक बच्चा भी ले और माछ पकड़ने को जाल भी खरीद। वेन 2 किलो अखोड़ भी खरीदिन और अपनी घरवाली थे बिना बताया गांव की तरफ निकल गए। अधर रस्तम जाए की वो एक डालम चौड़ और वे नुख जाए की ऊपर माछ लट गए दिन। अग्ने एक गदुन उछाई तो वे नुखम जाल डाली और वे पर खरगोशो बच्चा फंसे दे। अग्ने जाए की एक फांगम वेन सभ्य अखोड़ छिड़क दिन जन बीज बुत दिन और फटाफट वापस बाजार में अपनी घरवाली का समणी पहुंच गए। वेन घिनुड़ी खुणी बोली कि चल अब घर चल दवा, लेकिन दूसरा रास्ता बिटी जौला। तो रस्तम घिनुड़ीन देखी कि एक डाल पर माछ लग्या छन। वो जोर से चिल्ले, द्याखा 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 डाल पर माछ लग्या छन। चतुरन बोली, ये तो ठीक बनी चाहिए, जा तोड़ के लिया माछा। घिनुड़ी बहुत खुश हुई कि मुफ्त में माछ मिल गई। अब अगने गए तो गदनम घिनुड़ी देखी कि यख्त जाल पुड़ियोच और यहाँ में भी कुछ माछ फंसा बोला। अब दियो न वो जाल निकाल तो अख मिलूं तो खरगोशो बच्चा।
वही न वो भी थैलन राख दे। अगने जाके घिंडुड़िन के द्याख कि फांगम अखोड़ी अखोड़ छन। अब घिनुड़ी सोचम पोड़िए तो वही न अपन जमे थे पूछी कि इनका निके हुई। तो चतुरन बोली ब्याल राती बरखा हुए छे लगनु चु राती अखोड़ू की बरखा हुए। गिनुड़ी मान ये सरल तो छई छे वाह फांगम गई अवीन सब अकोड़ भी बिटोल दीन। अब चतुर फिर हुई थे लेकी वखी गई जखमू को बक्सा लुकयूं छाए। ऊन द्याख कि बक्सा अभी उख मैच तो वो खबटे फिर वो घर आ गिन। घिनुड़ी बहुत खुश चाहिए कि आजू थे बिना कुछ करया धरया हुई कई चीज मुफ्त मिल गई। वो घर पहुंची न तो ऊन देखी कि पटवरी और वही कुछ चपड़ा सी पहली ऊन का घर में पहुंचा छन। पटवरी बहुत गुस्सम छाए किले वे ते चतुर को इंतजार करन पोड़ छा जो वन गुस्सम चतुर थे बक्स का बारे में पूछ। तो चतुरन फिर से वही जवाब दिया कि वे थे तो कोई बक्सा मिलू नीच। पटवरीन घिनुड़ी से पूछ तो फिर से वही सच बोल दिया। घिनुड़ीन बोल पटवरी जी आज भी हम बक्सा देखी कि अब पटवरीन एक साथ कई सवाल मी तय पूछ दिन। वेन बोल मी तय पूरी बात बताओ कि आज तुम उनके के काय बक्सा कखम द्याख और कख लुकयूच। तू जो सच सच बताए देली तो त्यार जमे थे हम कुछ नहीं करला न तो हम जेल में डाल दीन। घिनुड़ी ने सभी बतानी शुरू कह दिन कि वो कक घूमण को गैन हूं डाला फरबटी माछा तोड़ीन। यहाँ पर पटोरे थे गुस्से गे वेन बोल क्या बकवास करनी चाहिए तू डाला फर माछा कख बटेगिन। घिनुड़िन बोली साहब मैं सच बोलूँ चाह हमन डाला फरबटी माछा तोड़ीन और फिर गदनम जाल डाली की खरगोश निकाल और रात खुणी ना अखोड़ू की बरखा हुए छई तो हमन फांगम जाए की वो अखोड़ भी बिटवा दी। ये के बाद हमन सोना चांदी से भरियों बक्सा देखी। अब पटोरी दिमाग घूमण बैठ गए। वेन बोली अरे ये जनानी पागल च क्या बकवास का नीचा बस चतुर्थ ई मौका चाणू छाए। वेन बोली साहब हम बाजार जया छाई और रुख बिटी सामान खरीदी सीधा घर आना छो। मी पहली तुम खुणी बुनू छो कि ई थे दौरा पड़ दिन और तब कुछ भी बड़बड़ान बैठ जान पर तुम मेरी बात पर यकीन ही नहीं करी और मी पर सुद्दी मुद्दी शक कर दिया। अब पटोरी थे विश्वास हो गया छाई कि चतुर सिंह सेच और घिनुड़ी पागल छ। वैन चतुर खुणी बोली तेरी घरवाली पागल छ पहले तू इंक इलाज कराए किला इन बेकार में हमारो सरिया टाइम बर्बाद कर दिया। पटोरी वक्त बेटे चली गया और गांव में भी बात फैल गया कि चतुर की घरवाली थे कि दौरा पड़ दिन और वीन सुद्दी मुद्दी बक्सा मिलने की बात लोगों में फैले। ये तरह से चतुरन अपड़ो बक्सा बचे दे। वे थे अगले दिन बिटे जब भी मौका मिल दुछाई वे बक्सम बिटी गहना पाता वो अपन घर लियाम छाई अरुण थे चुपचाप लुका दी छाए। कुछ सालम वो गांव को धन्ना सेठ बन गई और गिनुड़ी सेठानी पर गिनुड़ी थे अभी पता नहीं छाई कि वहीं का जवे का पास इतगा धन पानी का खबटे ए। तो ये छे कहानी कन लग तुम तई जरूर बताया अरी थे लाइक और शेयर भी करया। नमस्कार।